हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि आप फिर से हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही जुड़े रहें। मैं गारंटी देता हूँ कि बस आपके दिल और दिमाग तक जब तक बातें नहीं पहुँचेंगी, जब तक मैं अपना प्रयास करता रहूँगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके, जब तक मैं आपको नहीं जीत लूँगा, जब तक मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। उसके लिए मुझे दिन और रात कुछ भी करना पड़े, डजंट मैटर, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी बात आप तक मैं पहुंचा के रहूंगा। ये मेरी जिद है। आगे बढ़ते हैं, मेरी बात को समझेंगे। अभी बातों की शुरुआत है, अभी बातों की शुरुआत है। शुरुआत तो होने दो, मुलाकात तो होने दो, लोग भी समझने लगेंगे हमें, पहले कुछ बात तो होने दो। तो बस वही बात है भैया। आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है इकाई अंक को लेके है, और मैं ऑलरेडी इस पे बना चुका हूं। बस इसके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं इसमें 10 से 12 क्वेश्चन में लेके आया हूं आपके लिए, और मेरी बात को मैं आप पे 2-3 अप्रोच और मैं यहाँ पे बताने वाला हूं आपको। मेरी बात को ध्यान से समझते जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत 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 ही हेल्पफुल होने वाला है आज का टॉपिक, क्योंकि ये जो कंडीशन है ना, ये आपको बहुत ही आसान करने वाली है मैथ को कैलकुलेट करने में, क्योंकि इकाई के अंक पर ही हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है 80% केस में। बस आपको दिमाग के ढक्कन को खोल के बैठना है भैया, मेरे मजा आ जाएगा। आपका अगर दिमाग का ढक्कन अगर खुला है तो बस ये समझ लो कि भगवान के दरबार में भी आपको शांति मिल जाएगी। शांति मिलने का मतलब समझ गए होंगे आप, मेरी बात को समझेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे कोई सम संख्या है, सम गुणा सम अगर मैं करता हूं तो उत्तर आएगा भाई सम। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, हाँ या ना? आ रही है भैया? वीडियो में पीछे से देख लें एक बार। अगर मैं सम गुणा विषम करता हूं तो भी क्या आएगा भाई? सम। अगर मैंने विषम गुणा विषम कर दिया तो क्या आएगा भैया? विषम आएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं, हाँ या ना? अच्छा, अगर मैंने 5 गुणा सम कर दिया तो भैया क्या आएगा? सम आएगा। और इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 0 होगा। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इकाई अंक क्या आएगा? 0। अच्छा, अगर मैंने 5 गुणा विषम किया तो भैया विषम आएगा। और इकाई अंक क्या होगा भैया? इकाई अंक बोला 5 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है, ये कॉन्सेप्ट एकदम धांसू और बहुत ही लाभदायक होगा आपको। बस ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखने वाली बात नहीं है। मैंने बस आपको बताया है कि ऐसा होता है, कि आपको पता तो है, लेकिन आपको ये समझना है कि इसमें हमें कैसे लगाना है, क्वेश्चन में कैसे सारी चीजों को समझना है, और कैसे क्वेश्चन को बहुत ही चंद मिनटों में खत्म करना, सॉरी चंद सेकंडों में खत्म करना है। आपको बस यूज योर माइंड बेटा, यूज योर माइंड, प्लीज यूज योर माइंड। तो मेरी बात को समझेंगे और मेरे साथ जुड़े रहो, और अपने दोस्तों को भी जोड़ो। बस दिल से दिल मिला तो मोहब्बत शुरू हो जाती है, और आंख से आंख मिली तो बस शरारत शुरू हो जाती है। तो बस दिल से दिल मिलने की बात है, और दिल से दिल मिल गया तो बस कहानी शुरू हो जाएगी भाई। मेरी बात को समझेंगे। रूबरू नहीं है अभी, क्या रूबरू नहीं है अभी मुझसे तू है जालिम, थोड़ा मिल के तो देख, समझ तू भी जाएगा। मेरी बात को समझेंगे। अब अच्छा, एक बात और मैं समझा देता हूं, वो कि इकाई के अंक में कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं। बस 1 मिनट का समय लगेगा। जैसे मैंने 2 की पावर 1 किया तो क्या आया? 1। अगर मैंने 2 की पावर 2 किया मींस हो गया 4। अगर मैंने 2 की पावर 3 किया तो मींस हो गया
8। अगर बेटा मैंने 2 की पावर 4 किया तो हो गया कितना? 16। और जैसे ही मैंने 2 की पावर 5 किया तो बेटा यहां हो गया 32। अब ये हो गया कि 32 कब आया? जब 2 की पावर 5 कर दी, मतलब कि जैसे ही मैं 4 के एवब गया, जैसे ही मैं 4 से आगे गया तो वहां पर अंक रिपीट होने लग गया। इसीलिए आपको पता होगा कि 4 का भाग ही क्यों दिया जाता है पावर में, क्योंकि इसीलिए दिया जाता है। आप किसी भी और नंबर को भी इसमें लिख के देख सकते हो कि जब हम 4 से अधिक पावर करते हैं अंकों का रिपीटेशन हो जाता है, ऐसा विद्वानों का मानना है और ऐसा है भी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा जी, जब आपके बात समझ में आई गई है तो फिर कुछ नहीं है। एक बात और समझ लें, यदि इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, अगर इनमें चारों अंकों में से कोई भी अगर इकाई का अंक है, पावर कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? बात समझ में आ गई होगी, मेरी बात को समझेंगे। अब यहां पर इकाई का अंक क्या है? 0। तो भैया उत्तर क्या हो गया? सेकंड में सारे सवाल अभी करते जा रहा हूं, बस बात खत्म हो गई। अब यहां इकाई का अंक क्या है? 6। भैया उत्तर क्या हो गया? 6। देखना नहीं है। अब यहां पर बात समझेंगे, इसमें 4 का भाग किया तो रिमाइंडर क्या बचे? यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते भैया कि रिमाइंडर अगर 0 बच गया तो आपने इसकी पावर अगर मैंने भाई 0 लिख दी ना तो चक्कर बढ़ जाएगा। रिमाइंडर यहां मतलब भागफल, आप यहां पे बोला कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो यहां पर आप इसकी पावर 0 लिख दो। बेटा 0 लिख दिया तो भाई बहुत बड़ा चक्कर बढ़ जाएगा। कुमार साहब कैसे? 4 तक तो हमें 4 के बाद ही तो रिपीटेशन होता है, 4 तक तो नहीं होता ना। तो 4 तक नहीं होता तो यहां पर 4 तो लिखेंगे ना, 7 की पावर। और 7 की पावर जैसे ही तुमने 4 लिख दी मतलब ये होगा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। यहां भी आपको अप्रोच लगानी है। 7 7 49 इकाई का अंक क्या आया? 9। और 7 7 49 और 9 9 81 इकाई का अंक क्या आ गया भैया? 1। यहां पर ये मत सोच लेना कि 7 की पावर 0 कर दी तो इसका भी मतलब 1 होता है। ये रेयर केस में बन गई बात के 1 आ गया। अगर यहां पर मेरे भैया अगर यहां पर मैं बोल देता कि यहां पर 3 होता तो भाई क्या हो जाता पता ही? ये होता 9, यह बनता 3 3 9, ये भी बन रहा है। चलो एक बार 2 ले लेता हूं। अगर 2 होता 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इकाई का अंक क्या हो गया भाई? 6। बात समझ में? जबकि यहां पे इकाई का अंक क्या कह रहे थे? 2। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर 0 यहां पर इसका इकाई का अंक लिख दिया तो ये बात सही हो जाएगी। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भैया। मेरी बात शायद आप तक पहुंच गई होगी, और नहीं पहुंची है तो एक बार में नहीं 2 बार में पहुंचा के रहूंगा। ये मैंने ठान लिया है, ये मेरी खुद से जिद है। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब यहां पर क्या है? यहां पर क्या है भैया? 9 है। इसमें भाग करूंगा तो शेष क्या आएगा? 1 आएगा। और 9 की पावर 1 करने पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा भैया? सॉरी, इकाई का अंक क्या हो जाएगा भैया? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी भैया? यूनिट डिजिट मेरे लाल 9 हो जाएगी। अब ये है, मेरी बात को ध्यान से समझना है। इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। और यहां पर इकाई का अंक क्या मिलेगा? क्योंकि मैं 4 सम मैंने अभी बताया है कि सम का गुणा कितनी भी बार करूं तो कंडीशन क्या आएगी? सम। और मैंने बताया है कि सम का गुणा अगर मैं 5 से करता हूं तो इकाई का संख्या सम बनेगी और इकाई का अंक क्या बनेगा? 5 बनेगा। तो इस सवाल में यहां 5 दिया, यहां 4 दिया, तो इसका इकाई का अंक क्या हो गया भाई? 0। इस सवाल को भी कर लिया। अब यहां 5 है, लेकिन अब एक बात को और समझाता हूं मैंने क्या बोला था कि जब कभी भी 5 गुणा विषम तो संख्या विषम बनेगी और मैं इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। तो मेरे लाल वही अप्रोच है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। यहां 5 और बाकी सभी संख्या कैसी हैं? विषम है। तो भाई मेरे यहां पर क्या बनेगा? इकाई का अंक 5 बनेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मेरी इस बात को समझिए। यहां पर क्या है? कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, यहां पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो 7 गुणा 7 अब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार लिख लिया। अब यहां से 9, यहां से भी 9, यहां से भी 9 और यहां से भी 9। 9 9 81 1, 9 9 81 1, 1 गुणा 1 बराबर 1।
तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, आपको ध्यान रखना है, जब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है तो उसकी पावर 4 लिखते हैं। ये चीज मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसका इकाई अंक क्या होगा भाई, इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं है, इसमें रिमाइंडर है, मतलब कि यहां पे 4 मिल जाएगा मुझे। और इससे मुझे कई बार बता चुका हूं, इससे जब 7 का हम 4 बार करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, और 4 का गुणा 1 से करूंगा तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा भैया मेरे, 4 आएगा। यही सवाल का उत्तर हो गया भाई। अब देखो यहां पर प्लस का साइन आ गया, ओ प्लस का साइन आ गया तो कुछ नहीं करना है, बस प्लस के हिसाब से जोड़ देना है, डजंट मैटर। यहां पर भी रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, तो भाई 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, और यहां पर प्लस 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। आपको पता है कि यहां से मुझे 1 मिलेगा, मैं कई बार बता चुका हूं आपको। 8 8 64, 8 8 64, 4 गुणा 4, यहां 4 चौके 16 प्लस 1 बराबर 7। इकाई अंक क्या हो गया इस सवाल का, 7 हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं, आपके दिल तक पहुंची कि नहीं। अब यहां पर भी रिमाइंडर कुछ नहीं है, 3 तिया 9, मतलब कि यहां से रिमाइंडर मुझे मिलेगा 1, और यहां से मुझे मिलेगा रिमाइंडर भाई तेरे भाई मुझे मिलेगा यहां से 6। अब मेरी बात को समझेंगे, यहां पर क्या है 1 है, अब यहां से एलसीएम जाएगा वहां, तो यहां कितने हो जाएंगे 11, और 11 में से 6 जाएंगे तो उत्तर क्या आएगा भाई 5। तो इस सवाल में इकाई अंक क्या हो गया 5। मेरी बात को आप समझ पाएंगे। अब यहां पर यूनिट डिजिट में 5 है और यहां पर यूनिट डिजिट में 8 है, तो इस सम संख्या का गुणा जब मैं 5 से करता हूं तो इकाई अंक क्या आता है 0 आता है, और यही सवाल का उत्तर है। और ये सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और देखता हूं कौन कौन विद्यार्थी सही कर पाता है। ये सवाल को देख लें आप, यहां से मैंने इसको गोला में कर दिया है, यहां पर प्लस है, यहां पर गुणा है, यहां पर प्लस है। इस सवाल का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस सवाल का उत्तर ये नंबर ये जो यूनिट डिजिट है इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर है तो मेरे को पता है, मैं फिर उसका भी सॉल्यूशन करूंगा। मेरी बात को आप समझ पाए होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी बात अगर आपके दिल और दिमाग को छू गई हो तो बस वीडियो को आगे पहुंचा दो, सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, एंड अपने दोस्तों के साथ पार्टिसिपेट करो मेरी वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय।